ये जुलाई का समय चल रहा है, जून जुलाई का। जून जुलाई अमूमन बारिश का समय होता है, लेकिन बारिश का क्या स्थिति है यह देखिए। और यह धूल उड़ रहा है। बोलिए किसानों की क्या समस्या है? बहुत से लोग उसमें डूबकर बच्चे मर जाते हैं, मवेशी जानवर मर जाते हैं। नहर कहीं ना कहीं किसानों के सीने पर दौड़ती जहर का कार्य किया। आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूथ वॉइस 24। आज हम किसानों के बारे में बात करेंगे। आज हम बिहार के चंपारण जिले में हैं, जो चंपारण गांधी का धरती है, गांधी के संघर्षों के नाम से जाना जाता है। जब हम किसानों के बारे में बात करते हैं तो किसान की जो समस्याएं हैं या तो भगवान भरोसे है, नहीं तो सरकार भरोसे है। और भगवान भरोसे भगवान भी काम नहीं आ रहे हैं और सरकार तो सिर्फ वादे में ही चल रही है। देखिए, जो किसानों के जो खेत हैं, इसको पटवन के लिए बिजली विभाग के द्वारा कोई भी साधन नहीं प्रदान किया गया है खेतों तक। किसान अपने पटवन के लिए अपने तारों का यूज कर रहे हैं, खुद के निजी तारों का यूज कर रहे हैं। और ऐसे 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 इसी यह पाइप जो है भूमिगत जल को निकालने के लिए बिजली मोटर या डीजल मोटर का यूज करके किसान अपने पटवन का काम कर रहे हैं। किसानों की स्थिति बहुत दुर्भाग्य है। और बिहार के किसानों के बारे में हम बात करें, जिन किसानों के उन्नति के लिए कवियों ने, संगीतकारों ने, नागार्जुन हो, दिनकर हो और प्रेमचंद्र ने कई अपने लेखनों में किसानों के समस्याओं का जिक्र किया है। आज़ादी के इतने बाद भी किसानों की समस्याएं बनी हुई है। खासकर हम बिहार के बारे में बात करें तो पंजाब और हरियाणा या पश्चिमी यूपी के भी किसानों की तुलना में हमारे जो बिहार के किसान हैं वे कहीं भी उनकी कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं है। देखिए, जुलाई का समय चल रहा है, जून जुलाई का। जून जुलाई अमूमन बारिश का समय होता है, लेकिन बारिश का क्या स्थिति है यह देखिए। और यह धूल उड़ रहा है। बोलिए किसानों की क्या समस्या है? धान जो सूख रहे हैं, धानों की क्या दयनीय स्थिति है, आप यह देख लीजिए। देखिए किसानों की बदहाली क्या है। धान जो है वो अभी सूखने के कगार पर है पूरा। देखिए मिट्टी भी सूख चुका है, ईख जो है वो भी सूखने के कगार पर है। और देखिए किसान अपने बलबूते पर या कई उनके किसान के बच्चे जो अन्य के राज्यों में काम कर रहे हैं वो पैसा देते हैं। यहाँ खेती एक मजबूरी है, कुछ काम नहीं है तो करे क्या। तो देखिए इसी यंत्र के द्वारा यह जो है यह डीजल डालकर चलाई जाती है और किसान इसी से अपना फसल को सींचने का काम करते हैं। और यहाँ दूर दूर तक आप जितने भूभाग देख रहे हैं, इस सारे भूभाग पर जो सिंचाई का जो कार्य है वो या तो बिजली द्वारा या डीजल द्वारा जो मोटर है उससे भूमिगत जल का यूज किया जा रहा है। चंपारण के कई एक प्रखंडों में, कई एक गांवों में प्रशासन ने भूमिगत जल निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि भूमिगत जल का जो स्तर है वह दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। जो हम सिंचाई के बारे में, विभिन्न समस्याओं के बारे में हमने बात किया, लेकिन सबसे भयावह, सबसे दुखद और किसानों पर घिनौना अत्याचार हम आपको लोगों को दिखाने जा रहे हैं। जो एक और जहां सुखाड़ है, एक और जहां बाढ़ है, जहां सरकार सिंचाई के क्षेत्र में जो किसानों की एक बहुत बड़ी आबादी है, बिहार का इनकम का बहुत बड़ा स्रोत कृषि कार्य है। कृषि कार्य में दिन प्रतिदिन हर एक महीने जो सर्वे किया जाता है और जब कृषि कार्य जब शुरू होता है किसानों को, उस समय सरकार का ठोस कदम उठाना चाहिए। उससे पहले भी एक ठोस कदम उठाकर, चाहे वो सिंचाई की समस्या है या विभिन्न तरह की समस्याओं को दूर करने का, वो ऐसा लगता है किसानों के क्षेत्र में जब हम सरकार की जब आंकड़े खंगालने का कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं किसानों के प्रति सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। देखिए किसानों का इतना बड़ा भूभाग, कृषि योग्य जो भूमि है, इस तरह और इस तरफ देखिए, ये सारे फसल को सींचने के लिए खुद के किसान अपने मेहनत के बलबूते पर कार्य करके इसके पटवन का काम करते हैं। लेकिन एक तरफ ऊपर वाला का मजाक चल रहा है, जो सही समय पे बारिश नहीं होने के कारण जून जुलाई का समय चल रहा है, अगस्त भी आने वाला है और बारिश इन 2-3 महीनों के अंतराल पर कभी नहीं बारिश हुई है। थोड़ा मोड़ा बारिश भी हुई है, वो भी एक मजाक की तरह। तो एक ऊपर वाला का मजाक भी किसानों के काम में आ रहा है, जो कि उनका दुख बढ़ाने का काम कर रहा है।
और दूसरे तरफ आपको हम बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार सरकार का देखिए एक बहुत बड़ा मजाक, जहां यह नहर जो है गंडक नदी से निकलती है। यह एक समय में कृषि योग्य भूमि हुआ करता था, लेकिन किसानों को लाभ मिले, उनके सिंचाई में लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने यह नहरें निकाली थी। लेकिन आज दुर्भाग्य यह रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह भी सरकार जानने की भी कोशिश नहीं कर रही है। इतना बड़ा, यह बोलिए इतना बड़ा मजाक, जून जुलाई में सूरज, तपते हुए सूरज की रोशनी में फसलें भी जल रही है और किसान के चमड़े भी जल रहे हैं। उम्मीद तो कब के ना जल चुका है। उम्मीद को पूरा करने के लिए किसान खेती नहीं कर रहे हैं, खासकर चंपारण और बिहार की। और पंजाब और हरियाणा के किसानों में हमारी कंपटीशन तो दूर दूर तक नहीं है। देखिए, इसके बारे में हम सागर जी से जानेंगे कि क्या बिहार के किसान भगवान भरोसे बैठे या सरकार भरोसे बैठे, लोकतंत्र को माने या कि अंधविश्वास में पढ़कर बारिश कराने के लिए एक तंत्र जो प्राचीन काल की जो पद्धति अपनाई जाती थी उसका पालन करे। क्या किया करे सरकार? देखिए अभिषेक जी, किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। किसान खुद में अपना समस्या लेकर जूझ रहे हैं। अगर हम बात करें, इस नहर की बात करें, इसमें हजारों एकड़ जमीन किसानों का एक्वायर कर लिया गया है और उनको मुआवजा दिया गया होगा, ऐसे नहीं किया गया होगा, इस बात को मानते हैं। और हजारों एकड़ जमीन को जब एक्वायर किया गया था तो बहुत से ऐसे भूभाग थे जो कि इस नहर की वजह से उस खेत जो है पानी से लबालब हो गए, जिस पर आज भी ना एक्वायर किया गया ना उसका किसान को मुआवजा मिला। उस तरीके के खेतों का आज चेवर के नाम से जाना जाता है। उसमें पानी लबालब है और बताया जाता है साल में बहुत से लोग उसमें डूबकर बच्चे मर जाते हैं, मवेशी जानवर मर जाते हैं। तो इस नहर कहीं ना कहीं किसानों के सीने पर दौड़ती हुई जहर का कार्य किया है, ना कि इससे सिंचाई के कार्य। और आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही मीटर पर खेत जो है वो सुखाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन इस नहर से कोई सिंचाई के कार्य नहीं हो रहा है। एक और बात हम सागर जी कहेंगे कि नहरें इसी तरह नहीं निकल जाती है, बहुत से किसानों की भूमि पड़ गया, जिससे चलते बहुत से किसान भूमिहीन हो गए। जी बिल्कुल। और जो किसान के फसलों के उन्नति और किसान की आर्थिक उन्नति के लिए जो नहरें निकाली जा रही थी, आज तो कुछ भी लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, नहर मैंने पहले ही कहा, कहीं ना कहीं किसान के सीने पर दौड़ती हुई जहर है। अब देखिए, इस नहर का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर जो खेत है, इस नहर का जो बांध है, इसमें सटा हुआ खेत है और वो कहीं ना कहीं वो सुखाड़ पड़ा हुआ है, सुखाड़ग्रस्त है। तो यहाँ से तो कोई खेत सिंचाई हो नहीं रहा है इस नहर के। एक तरफ जहाँ इतना विशाल नहर है और एक तरफ सूखे पड़ रहे किसानों के खेत, जो बारिश के इंतजार में उनके दिन लदे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, जब यहाँ के सटे हुए बांध से सटे हुए खेतों के जब सिंचाई नहीं हो पा रहा है, तो दूर के खेतों की सिंचाई कैसे होगा? और सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं किसान को भी इस पर सोचना चाहिए कि इस नहर कहीं ना कहीं उनके लिए जहर का सामान बन गया और इससे कोई फायदा इससे सिंचाई के कारण। एक और बात हम कहेंगे सागर जी, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, बिल्कुल, वे किसान के समस्याओं के सरकार के तक पहुंचाने की एक संवाहक होते हैं। और वो अपनी जो भागीदारी है, चाहे वो माननीय की बातें करते हैं, प्रतिनिधि की बातें करते हैं, चाहे पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के हो, प्रखंड स्तर से लेकर चाहे जिला तक के हो, सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, समिति हो, ये संवाहक के तौर पर होते हैं, ये किसान के मित्र होते हैं। ये और सही मायने में हम कहें तो आज भी बिहार के किसानों के प्रति न नागरिक, न कोई सामाजिक संगठन या न सरकार वो एक गंभीरता पूर्वक किसानों की समस्या को लेते हुए नहीं दिख रही। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप बात करें तो आपने सुना विधानसभा में, आप नहर के बारे में कितना चर्चा सुने हैं बीते वर्षों में? एक वही ना विभिन्न। देखिए, तो किसान का समस्या बहुत है, लेकिन किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। एक और बात कहेंगे सागर जी, जो इतने भारी मात्रा में एक और बात हम सागर जी कहेंगे कि जो यह पानी इतना लबालब है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो अगर किसानों के ओर अगर पानी नहीं गिराया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर बाढ़ की समस्या भी बनने का काम करेंगी। और इससे होता भी है, बाढ़ टूट जाता है और हजारों गांव बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। देखिए, इस लबालब नहर में पानी है और किसान का खेत जो है सूखा पड़ा हुआ है। ये सोचने वाली बात है। और बाढ़ है, दूसरे ओर सुखाड़ है। जी, एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है। और इस नहर में हजारों मवेशी भी डूबकर मर जाते हैं और बहुत से शव भी इस नहर में दिखाई देता है जाते हुए। इस नहर कहीं ना कहीं ये काल बनकर रह गया है। इससे किसानों का सिंचाई का कोई कार्य से नहीं होता है। एक बात हमने यह समझा कि यह
बिहार के जो किसानों की समस्या है वो तो दिख रहा है, जो पलायन की समस्या है, यानी अभी तक कार्य हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कार्यों के प्रति एक गंभीरतापूर्ण जो रुख होनी चाहिए सरकार की वो नहीं दिख रही है। और इसकी आवाज द यूथ वॉइस 24 विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता रहेगा। द यूथ वॉइस 24 को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज द यूथ वॉइस 24 को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।